नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हिंदी इंग्लिश टिप्स। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे ट्रिपल यूटी के बारे में, यानी जो गोरखपुर में मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के नाम से है। और इसमें हम बात करेंगे इसके फीस स्ट्रक्चर के बारे में, साथ में जानेंगे स्कॉलरशिप और TFW कोटा क्या होता है। तो इस वीडियो को शुरू करने के लिए हम पहले तो मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे, जैसा कि मैंने ओपन कर रखा है। इसमें ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे एक सेक्शन दिखेगा फीस स्ट्रक्चर का। फीस स्ट्रक्चर के यहाँ पर जैसे कि यहाँ पे है दिखा हुआ, इसको हम क्लिक कर लेंगे। तो क्लिक करने के बाद हमें एक PDF दिखाई देगा, तो PDF को हमें डाउनलोड कर लेना है। ये यहाँ पर PDF है, ये 1920 के लिए है, तो हम इस पर क्लिक कर लेंगे। और जैसा कि मैंने डाउनलोड कर रखा हूँ तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने फीस स्ट्रक्चर को ओपन कर लिया है। और पहला जो फीस स्ट्रक्चर है वो बीटेक के बच्चों के लिए है, जो कि 1920 में इन्होंने एडमिशन लिया है यहाँ पे। तो चलिए ऊपर कर लेते हैं और उसको पूरी डिटेल में हम देखते हैं। तो पहला इन्होंने चार्ज जो है रखा है यूनिवर्सिटी चार्जेस कौन कितने हैं, और इन्होंने सेमेस्टर वाइज चार्जेस बता रखे हैं। यहाँ पे देखिए सेमेस्टर वाइज चार्जेस इन्होंने बता रखा है। जो ट्यूशन फी है 55,000 रुपये, और सेकेंड थर्ड सेमेस्टर में उन्होंने 55,000 रुपये, और फिफ्थ सेमेस्टर में 55,000 रुपये। यानी अब सेकेंड सेमेस्टर कहाँ गया, तो यहाँ पर फोर्थ सेमेस्टर कहाँ गया भाई, तो उसके लिए आपको 100 रुपये जो है आपको रजिस्ट्रेशन कराने होंगे। बाकी जो इतनी फ़ी रहेगी आपको बस इस यूनिवर्सिटी चार्ज में ही लगेंगे। फिर उसके बाद आइडेंटिटी कार्ड आपका लगेगा 200 रुपये। फिर यूनिवर्सिटी डेवलपमेंट फंड आपका 1,000 रुपये लगेगा। तो इस हिसाब से आपका जो ए सेक्शन है, जो यूनिवर्सिटी चार्जेज, वो आपका 56,200 रुपये यहाँ पर हो जाएंगे। अब उसके बाद आते हैं हॉस्टल चार्जेज। हॉस्टल चार्जेज में उन्हीं बच्चों के लिए होगा जो बच्चे हॉस्टल को लेंगे। तो बच्चे जो हॉस्टल लेना चाहेंगे उनको ये ध्यान देना चाहिए। तो इनमें आपको रूम रेंट होगा, इलेक्ट्रिसिटी वाटर होगा, साथ में मेस इस्टेब्लिशमेंट होगा और मेंटेनेंस होगा, और हाउस कीपिंग होगा, और हॉस्टल कॉशन मनी होगा। तो ये टोटल मिलाकर आपको 22,400 रुपये देने होंगे, जिसमें कि कुछ सिक्योरिटी भी रहेंगे। तो आपको जो कॉशन मनी है वो सिक्योरिटी रहेगा, तो उसमें आपको दोबारा नहीं देना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपका एग्जामिनेशन चार्जेज होता है। एग्जामिनेशन चार्ज आपका देखिए यहाँ पर कितना 6,200 रुपये यहाँ पर एग्जामिनेशन चार्जेज होंगे। फिर इसके बाद आते हैं हम लोग यूजर चार्जेज में। जो डी ऑप्शन है यूजर चार्जेज में देखिए रिक्रिएशन फ़ी है, यूनिवर्सिटी डे फ़ी है, स्टूडेंट एक्टिविटीज़ एंड मैगजीन फ़ी है, फिर इंटरनेट एंड कंप्यूटिंग रिसोर्सेज चार्जेज हैं, इंडस्ट्रियल टूर है। वो इन सब कोर्स चार्जेस को मिलाकर आपका मिलता है 18,500 रुपये यहाँ पर टोटल यहाँ पर मिलता है। और जो बच्चे डे स्कॉलर हैं उनके लिए थोड़ा कम पड़ेगा, और जो बच्चे बस चार्जेस हॉस्टलर हैं उनके लिए ज़्यादा पड़ेगा। तो यहाँ पर देख लीजिए उसी हिसाब से इन्होंने एडजस्ट कर रखा है। फिर उसके बाद आपका ई सेक्शन आता है। ई सेक्शन में देख लीजिए यहाँ पर बता रखा है कि कॉशन मनी कितनी है, एलुमनाई एसोसिएशन मेंबर फीस क्या है, इन्फॉर्मेशन ब्रोचर के लिए कितना है, और कनेक्टिविटी चार्ज कितना है। तो टोटल मिलाकर आपका 6,700 रुपये है। अब देखिए टोटल अमाउंट फॉर हॉस्टलर ऑफ द यूनिवर्सिटी यहाँ पर पूरा टोटल ग्रैंड टोटल कर रखा है। तो ग्रैंड टोटल में आपका 1,10,000 रुपये आपको यहाँ पर देना पड़ेगा सिक्योरिटी के साथ, जो पहली बार आप जब एडमिशन लेंगे तब। और जो बच्चे हॉस्टल नहीं लेंगे उनके लिए 90,000 रुपये देना पड़ेगा। अब उसी अब जब सेकेंड ईयर में जाएंगे तो आपको यहाँ पर 96,600 रुपये और 81,600 रुपये यहाँ पर देने पड़ेंगे आपको। यहाँ पर देखिए यहाँ पर कुछ नोट्स भी दे रखा है। तो नोट्स में क्या है कि जैसे मैंने बताया कि एकेडमिक रजिस्ट्रेशन इन सेकेंड ईयर, सेकेंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर और 8th सेमेस्टर में इज डन टू बी डिपॉजिट ऑफ RS ओनली 1। यानी आपको बस 100 रुपये रजिस्ट्रेशन कराने होंगे, बाकी आपको कोई फी नहीं देनी पड़ेगी। यानी आपको जो साल भर का टोटल फी होगा आपका 1,10,000 रुपये होगा हॉस्टल वाले बच्चों के लिए, और 90,000 जो होगा बच्चे जो कि यूनिवर्सिटी में जो हॉस्टल नहीं ले रहे हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर मेस चार्जेज जो हॉस्टल में बच्चे लेते हैं, जो खाना खाते हैं, उनके लिए मेस चार्जेस भी दे रखा है। तो मेस चार्जेस देखिए यहाँ पर बता रखा है 12,000 रुपये पर सेमेस्टर के हिसाब से यहाँ पे आपको हॉस्टल मेस चार्जेज में देना पड़ेगा। फिर उसके बाद आता है एबव चार्जेज आर ऑफ 2 सेमेस्टर ओनली ऑफ ईच ईयर। द स्टूडेंट स्टेइंग ड्यूरिंग द समर ब्रेक विल हैव टू पे हॉस्टल फी मेस एडवांस चार्जेज प्रेस्क्राइब द यूनिवर्सिटी फ्रॉम टाइम टू टाइम। अगर बच्चे जो सेमेस्टर वाइज जो मतलब जो समर वेकेशन होता है और उसमें भी रुकना चाहें तो आपको वहाँ पर अलग से पैसा देना पड़ेगा। फिर उसके बाद यहाँ पर NRI स्टूडेंट के लिए देख लीजिए, यहाँ पर दे रखा है 7,000 रुपये, $7,000 रखा है। और उसके बाद ट्यूशन फी अंडर द FW स्कीम एग्जेम्प्टेड। अब देखिए यहाँ पर मैंने बात किया था TFW कोटा, यानी ट्यूशन फी वेबर स्कीम, यानी जो AICTE की FW कोटा है, FW स्कीम है, वहाँ पर आपको क्या होगा यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर जो आपका ट्यूशन फी, यहाँ पर जो 55,000 रुपये आपका ट्यूशन फी है,
ये आपका पूरा जो है 4 साल के लिए नहीं लगेगा, यानी हर मतलब आप एडमिशन लेते समय ही आपको माफ़ कर दिया जाएगा और आपको उसमें नहीं दिया जाएगा। और ट्यूशन फी वेवर सभी बच्चे अप्लाई कर सकते हैं जिनका इनकम शायद 8 लाख से, आप एक बार क्राइटेरिया चेक कर लीजिएगा, मुझे लगता है 8 लाख या 5 लाख के नीचे है, तो बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, चाहे किसी भी कास्ट के बच्चे हों अप्लाई कर सकते हैं TFW कोटा के लिए। और हर ब्रांच में 5% का ये उसका जो होता है, हर ब्रांच में सीट TFW कोटा का होता है, जो कि AICTE स्कीम है। अब जो बच्चे जो यूनिवर्सिटी UGC से AICTE से कनेक्ट होते हैं, जुड़े होते हैं, उनमें ये सीटें ज़रूर होती है कंपलसरी, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज हो चाहे वो प्राइवेट कॉलेज हो। बाकी अगर आपको कोई क्वेश्चन हो इसके रिगार्डिंग तो मैंने एक वीडियो बना रखा है पूरी डिटेल में, वो वीडियो आपको देख लीजिएगा, मेरे चैनल पर है। साथ में अगर कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। फिर आ जाइए हम दूसरे में चलते हैं। दूसरा कि जो देखिए यहाँ पर क्या है, दूसरा जो है जो लीड के थ्रू बच्चे जो पॉलिटेक्निक या BSc करके आते हैं, लेटरल एंट्री लेते हैं, उनके लिए भी टोटल वही फीस है। आप देख लीजिएगा, जो बस सिक्योरिटी आपको ज़्यादा देना पड़ेगा, तो आप यहाँ पूरी डिटेल में देख सकते हैं। यहाँ पर 1,10,000 रुपये और 90,000 रुपये और 100 रुपये आपका रजिस्ट्रेशन फीस आपका सेकेंड सेमेस्टर के लिए या फोर्थ इवन सेमेस्टर के लिए आपका उतना ही लगेगा। अब आ जाते हैं हम लोग अगले कोर्स के लिए। तो अगले कोर्स के लिए जैसे यहाँ पे देखिए MSc फिजिक्स और मैथमेटिक्स के यहाँ पर कोर्सेज चलते हैं, तो यहाँ पर भी आप चलिए मैं इनको डिटेल में दिखा देता हूँ। तो पहले सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर के लिए इन्होंने फी स्ट्रक्चर दे रखा है। तो पहले सेमेस्टर में इन्होंने ट्यूशन फी पहले डिफाइन कर रखा है यूनिवर्सिटी के लिए, तो 18,000 रुपये, फिर आइडेंटिटी कार्ड और एडमिशन और रजिस्ट्रेशन फ़ी मिलाकर 200 रुपये, फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी डेवलपमेंट फी 1,000 रुपये, टोटल मिलाकर आपको 19,200 रुपये होता है। फिर उसके बाद हॉस्टल फी आपका लगभग वही होता है जो BTech के बच्चों के लिए, यहाँ पे 22,400 रुपये आपको मेंस एडवांस अलग से देना पड़ेगा। फिर एग्जामिनेशन चार्जेस देख लीजिए, वही है लगभग 6,200 रुपये जो कि BTech के बच्चों के लिए था। फिर उसके बाद यूज़र चार्जेस देख लीजिए, यूज़र चार्जेस में भी आप यहाँ पे 16,500 रुपये या 18,900 रुपये, जो मतलब कि जो बच्चे बस चार्जेस या बस के कोई फैसिलिटीज़ लेंगे उनको लिए ज़्यादा लगेगा। अब नीचे आते हैं अदर चार्ज, बात करेंगे एकेडमिक रजिस्ट्रेशन की। तो एकेडमिक रजिस्ट्रेशन देख लीजिए, यहाँ पर 100 रुपये ही है जो कि BTech में था। और उसके बाद आता है मेस एडवांस, तो मेस एडवांस आपका 12,000 रुपये पर सेमेस्टर लगेगा। फिर उसके बाद आता है एबव चार्ज अप टू चार्जेज ऑफ ओनली ईच ईयर स्टूडेंट, तो इस समर जो ब्रेक में अगर आप रुकेंगे तो आपको अलग से चार्जेज देने पड़ेंगे। फिर उसके बाद आते हैं फी स्ट्रक्चर फॉर MTech स्टूडेंट एडमिटेड इन सेशन 90-20 और कंप्लीटिंग कोर्स इन मिनिमम स्टूपुलेटेड टाइम, मतलब अगर आप 4 साल में जो जितना भी 2 साल के लिए MTech का होता है तो आप उतने में तो आपका फी स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होगा। तो इस फी स्ट्रक्चर में देखिए आपका पहला ट्यूशन फी है, तो ट्यूशन फी आपका 40,000 रुपये एक सेमेस्टर के लिए लगेगा। और आपका रजिस्ट्रेशन फी सेकंड सेमेस्टर के लिए आपको देख नीचे हम देख लेंगे। तो इसमें देखिए A सेक्शन में जो यूनिवर्सिटी चार्जेज है आपको 41,200 रुपये लगेगा। फिर उसके बाद आपका हॉस्टल चार्जेज उतना ही लगभग 22,400 रुपये लगेगा। एग्जामिनेशन चार्ज भी उतना ही लगेगा 6,200। फिर उसके बाद यूजर चार्जेज आपका 18,500, फिर 20,900, जो बच्चे बस लेंगे उनको ज़्यादा होगा। फिर अदर चार्जेज में देख लीजिए आपका 6,700 रुपये। तो टोटल मिलाकर आपका 95,000 रुपये आपको पड़ेगा सेमेस्टर में। तो और सेकंड सेमेस्टर में सिर्फ आपको रजिस्ट्रेशन करा कर आपको 100 रुपये देना होगा, और 100 रुपये रजिस्ट्रेशन करा लेंगे तो आपको टोटल हो जाएगा आपका। और उसके बाद आता है मेस एडवांस। मेस एडवांस आपका 12,000 रुपये आपको डिपॉजिट करना होगा हर सेमेस्टर में। और उसी तरीके से देख लीजिए, फिर आप अगर समर में रुकते हैं तो आपको उस हिसाब से फ़ी पेमेंट करना पड़ेगा। फिर उस हिसाब से देख लीजिए PhD के लिए भी चार्जेस दे रखी है। तो आप पूरी जो फी स्ट्रक्चर है आप उसमें देख लीजिए, उसमें PDF उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाइए और उसमें फी स्ट्रक्चर को देख लीजिए। आपको लगभग मेरी जो इस वीडियो से एक आइडिया मिल गया होगा कि किस तरीके के खर्च होते हैं और किस तरीके से चार्जेज और किस तरीके से हम फी स्ट्रक्चर को देख सकते हैं। जो बच्चे अभी नए हैं, जो नहीं पता है कैसे देखते हैं, तो आप इस वीडियो के थ्रू समझ सकते हैं। TFW कोटा में आपको ट्यूशन फी जो है कि पूरी तरीके से आपको माफ़ कर दी जाएगी। और बताइए UP स्कॉलरशिप जो बच्चे BTech कर रहे हैं या MTech कर रहे हैं उनको UP स्कॉलरशिप दी जाती है। तो UP स्कॉलरशिप कितनी दी जाती है, तो जिस तरीके से फ़ी देखा है, तो अगर मैं बताऊं तो मेरे हिसाब से जो मैंने कई बच्चों से पूछा तो 65,000 रुपये बच्चों को दिया जाता है। लेकिन जहाँ पे कुछ ज़्यादा फ़ी होता है वहाँ पर और भी ज़्यादा UP स्कॉलरशिप दी जाती है। तो अगर आप हर सेमेस्टर में 60% जो है लाने में पूरी कामयाब रहते हैं, अगर जनरल OBC के स्टूडेंट हैं, SC के बच्चे हैं, तो शायद आपको 55% पे भी मिल जाता है। लेकिन आप ट्राई कीजिए कि आपको 60% हर सेमेस्टर में मेंटेन रहे, तो आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है उस हिसाब से 65,000 के लगभग। और मैं इस वीडियो के थ्रू ये भी कहना चाहता हूँ कि जो दोस्त जो भाई अभी SSS में पढ़ रहे हैं, जिनको स्कॉलरशिप मिला हुआ है, पूरी करेक्ट आइडिया है, वो कमेंट कर सकते हैं, जिससे कि जो जूनियर बच्चे हैं उनकी हेल्प हो सके और जान सके कितनी स्कॉलरशिप मिलती है। तो इससे एक आइडिया होगा, मोटिवेट होंगे बच्चे पढ़ने के लिए कि हमें पढ़ाई में कोई आगे दिक्कत नहीं होने वाली है। अगर हम मेहनत करेंगे तो कहीं ना कहीं अच्छी जगह सफल होंगे।
तो इस वीडियो को मेरे बनाने का मतलब यही था। और साथ में अगर कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट में कीजिए, कोई भी जिसको भी कोई जानकारी हो रिलेटेड हो तो आप ज़रूर रिप्लाई कीजिए, और मैं भी पूरी कोशिश करूँगा कि रिसर्च करके मैं रिप्लाई करूँ। साथ में मैं चाहता हूँ कि इस कॉलेज की जो प्लेसमेंट का लिस्ट है, मैं अलग अलग कॉलेज के कितने प्लेसमेंट है या फिर कितने ओपनिंग क्लोजिंग रैंक क्या है, उन पर भी मैं वीडियो बनाऊँगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और इस वीडियो पर लाइक कीजिए। तो मिलेंगे एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।